हो कुछ हफ्ता आपका बीच में बाइबल क्लास के लिए आ नहीं सका, लेकिन हमारा आशा प्रार्थना कोशिश है हर बुधवार बाइबल क्लास चलना चाहिए। चलेंगे, अगर कोई इमरजेंसी बात है तो कैंसिल होगा, लेकिन वैसे हर बुधवार बाइबल क्लास चलते रहेगा। हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट सीख रहा है थियोलॉजी या धर्मशास्त्र, देव ज्ञान, परमेश्वर का बारे में ज्ञान, इंग्लिश में उसको थियोलॉजी कहते हैं। उसका बारे में हम आराम से सीख रहा है। बाइबल की अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका अलग अलग है। कुछ सब्जेक्ट हम दिमाग इस्तेमाल करना पड़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट सीखने के लिए हम बाइबल से बाहर भी जाना पड़ते हैं। थियोलॉजी ऐसे एक सब्जेक्ट है। थियोलॉजी हम बुद्धि से, जो परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया है, वो बुद्धि से परमेश्वर के बारे में समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये थियोलॉजी इसलिए हम सीखते हैं, मैं आपको बोलना चाहते हैं, बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में थियोलॉजी बहुत गहराई से पढ़ाते हैं, बहुत समय लेके पढ़ाते हैं, लेकिन वही सब्जेक्ट बिल्कुल हल्का करके, पतला करके, आसान तरीका से आपको बता रहा है। जैसे बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे हल्का तरीका से ये पढ़ा रहा है। और दूसरी बात, उतना विवरण नहीं लेंगे। एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अगर 1 साल का जरूरत है, आपको 1 हफ्ता में समझ आएंगे। उसका मतलब उतना विस्तार कम होगा, ये बात आपने समझना। लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है। थियोलॉजी सीखने का एक कारण, पहली बात है, जिस समाज में हम रहते हैं, इस समाज में अलग अलग तरीका के लोग हैं। कुछ लोग ऐसा है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, नास्तिक बोलते हैं। नास्तिक लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। कुछ ऐसे गलत तालीम वाला निकला हुआ है, वो यीशु मसीह को नहीं मानते। बाइबल विश्वास करते लेकिन यीशु मसीह को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं मानते। कुछ संस्था ऐसा है पवित्र आत्मा को नहीं मानते। कुछ संस्था ऐसा है यीशु मसीह को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। पिता भी नहीं है, पवित्र आत्मा भी नहीं है। तो आप लोगों को उसके बारे में गहरा नहीं पता। ऐसे एक समाज में हम रहते हैं। थोड़ा दृष्टांत में आपको बताएंगे। यहोवा विटनेस आजकल हमारे पंजाब में फैल रहा है। यहोवा विटनेस, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो नहीं विश्वास करते हो परमेश्वर का पुत्र, हाँ यीशु मसीह है, अच्छा काम किया है, लोगों को चंगा किया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, वो यहोवा विटनेस विश्वास नहीं करता। लेकिन और एक ग्रुप है ओनली जीसस, वो पिता को भी नहीं मानते, पवित्र आत्मा को भी नहीं मानते, बोलते सिर्फ यीशु मसीह है। उनका बपतिस्मा भी यीशु मसीह के नाम पर है। ऐसे बहुत तेरे अलग अलग सोच वाला, अलग अलग सिद्धांत वाला, अलग अलग तालीम चल पड़ा है। इसलिए हम बाइबल पढ़ने का बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके साथ कोई सवाल पूछेगा तो आपके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए हम बहुत शॉर्ट करके हम सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। अभी
कुछ दिन हो गया, प्रागपुर में भी हमने बाइबल स्कूल शुरू किया। डेली वहाँ क्लास है, डेली रोजाना क्लास है, सोमवार लेके वीरवार तक कंटिन्यू क्लास है। तो जिस दिन मैं उधर नहीं है, इधर का क्लास का रिकॉर्डिंग उसको सुनाते। तो आपके लिए एक मौका है, उधर का क्लास का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर आप प्रॉपर बाइबल स्कूल का स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप वो भी आप पढ़ सकता है, ऑनलाइन आप पढ़ सकता है। तो फिर 1 साल के बाद ग्रेजुएशन होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हमारा जो कोर्सेस है कनाडा में एक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा कोशिश करें, मुझे खुशी है जितना भी लोग हैं, नौजवान लोग हैं, अगर आप कोशिश करें तो जो जलंधर में क्लास है वो भी आप सीख सकता है ऑनलाइन थ्रू। तो पम्मी को बोलेगा तो वो आपको समझ आएंगे, आपको क्लिक करेंगे तो आप घर में बैठ के नोट तैयार करके महीना में 1 बार टेस्ट होगा, जलंधर में हफ्ता में 1 बार टेस्ट होगा। वो टेस्ट का नंबर हम जमा करेंगे, तो ऐसे प्रॉपर प्रोसीजर से चलेगा। तो अगर आप दूसरी सब्जेक्ट भी इसके साथ सीखना चाहते हैं तो आप हमको कांटेक्ट करें, हम आपको उसके बारे में समझा सकता है। थियोलॉजी जलंधर में जो सब्जेक्ट है वो डिसाइपलशिप है। उधर का जो सब्जेक्ट है डिसाइपलशिप। बाइबल क्लास में बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैं कुछ बोलूँगा शायद आपको समझ नहीं पाएंगे। थियोलॉजी है, टैबरनेकल है, प्रकाश योग पोथी है, पेंटाटोक एक सब्जेक्ट है, उत्पत्ति निर्गमन पहले 5 किताब, उसको पेंटाटोक बोलते हैं। मेजर प्रोफेसीज बोलते थे, माइनर प्रोफेसीज बोलते हैं, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल बोलते हैं, 4 इंजिल है, और ऐसे पौलुस का पत्रियाँ हैं। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट है। तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग। तो इसीलिए आप इस बात को समझना। तो जब तक खुदा मुझे तंदुरुस्ती देंगे, आयु देंगे, अगर खुदा मुझे ठीक ठाक रखे, तब तक मैं इधर का बुधवार का बाइबल क्लास जारी रखने का मेरा इच्छा है। बाकी आप लोग प्रार्थना करें, जैसे खुदा तंदुरुस्ती देंगे वैसे हम चलाएंगे। थियोलॉजी के बारे में दोबारा अगर बोलेगा तो टाइम बहुत खराब हो जाएगा। थियोलॉजी क्या है वो मैंने आपको बताया, और परमेश्वर कौन है उसके बारे में भी बताया। आप लोगों ने नोट लिखा होगा, परमेश्वर कौन है वो भी हमने लिखा। परमेश्वर का नाम क्या क्या है वो भी हमने बताया। इब्रानी भाषा में परमेश्वर के लिए क्या क्या नाम देते वो भी हमने पढ़ा। और बाइबल में परमेश्वर के लिए कितना नाम दिया हुआ है? 18 नाम। 18 नाम, उसका अर्थ क्या है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। और परमेश्वर है करके हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर है, मैंने आपको बोला ये थोड़ा बाइबल से बाहर से सीखने वाली सब्जेक्ट है। बाइबल कॉलेज में ऐसे होते हैं, 2 लोगों को खड़ा करते हैं, एक को बोलेंगे आप स्थापित करो परमेश्वर है, दूसरों को बोलेंगे परमेश्वर नहीं। सच्चाई कुछ भी हो अलग चीज है, लेकिन एक सब्जेक्ट को, एक चीज को स्थापित करने का तरीका तो यही है। आप बाहर किसी के साथ बोलेगा तो आप बुद्धि से समझाना पड़ेगा परमेश्वर है या नहीं। इसी तरह हमने आपको बताया एक परमेश्वर है, अस्तित्व, परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर है करके कैसे हम सबूत दे सकता है। तो आपको याद होगा, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका है। नंबर 1 हमारे विवेक, नंबर 2 नेचुरल, नंबर 3 परमेश्वर का वचन की गवाही। इतना तक पढ़ा है ना मेरे ख्याल से, इतना तक मैंने पढ़ा। काफी हफ्ता क्लास नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा
आपको रिवाइंड कराए। आज हम देखेंगे परमेश्वर का कुछ अलग स्वभाव विशेष, परमेश्वर का कुछ स्वभाव, खास स्वभाव, परमेश्वर का खास स्वभाव हम उसी में सीखने के लिए जा रहे हैं। आपको मालूम है समाज में बहुत लोग अलग अलग परमेश्वर को विश्वास करते हैं ना, अलग अलग परमेश्वर करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव के बारे में देखे हमारे अंदर क्वेश्चन आएगा, परमेश्वर ऐसे भी काम करते हो? इसीलिए बाइबल जो परमेश्वर के बारे में बोलते हैं उस परमेश्वर का स्वभाव क्या है। आपका स्वभाव और है, मेरा स्वभाव और है ना, हमारा सबका अलग अलग स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है मैं नाम नहीं बोलेंगे, कुछ परमेश्वर, कुछ जो लोग परमेश्वर मानते हैं उसका कुछ स्वभाव मैंने आपको बताया। कुछ लोग जिसको परमेश्वर मानते थे वो मक्खन चोरी करते थे। आपको पता चल गया हो क्या करते थे? मक्खन चोरी करते थे। और कोई है जिसको लोग परमेश्वर मानते थे, वो कोई लेडी से नहा रहा था, उसको कपड़ा लेके भागे। अलग अलग स्वभाव है, नाम नहीं बोलना, आप लोग नहीं बोलना, समझने मेरी बात। उनका विश्वास अलग है। और के जो परमेश्वर है जिसको परमेश्वर मानते हैं वो किडनैप कर दिया किसको? दुल्हन को। जिसका शादी होना था उसको क्या कर दिया? किडनैप कर दिया। ये सारे आपको पहले से ज्यादा आप जानते। क्या ऐसे परमेश्वर कर सकता है? मैं एक बार किसी के साथ, मेरा जवानी उम्र में, अभी तो बुढ़ा हो गया, जवानी उम्र में मैं बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते थे लोगों के साथ ऐसे विषय में। तो मैंने एक महान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति के साथ बात करते 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 उसको जवाब रुक गया। तब उन्होंने पता क्या जवाब दिया? वो तो हमारा देवन का लीला है, लीला। तो देवन का भी लीला होता है। बात आप समझ गए ना? ये दुनिया लोगों के आगे बनता है। किसको मानते हैं परमेश्वर को? किसको मानते हैं परमेश्वर को? तो ये अब स्टेज में रौला पाने के लिए नहीं बोला, समझने के लिए। अगर आप किसी के नाम लेगा तो लोग कूटेंगे आप लोग, इसलिए पंगा नहीं लेना किसी के साथ है? लेकिन हम सीख कर जा रहे हैं बाइबल जो परमेश्वर के बारे में हमको बताते हैं, उस परमेश्वर का स्वभाव क्या। आपको मालूम है हमारे पंजाब में भी, हरियाणा में भी जिसको परमेश्वर मानते थे बहुत लोग जेल में पड़ा है ना, कि नहीं है? जेल में पड़ा है। छोड़ो ये बात, हमारे बात में हमारा परमेश्वर का स्वभाव क्या है। हमारा परमेश्वर का स्वभाव क्या है? नंबर 1, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। ओमिनी प्रेजेंस, ओमिनी प्रेजेंस नहीं तो सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का क्या मतलब है? एक ही समय में हर जगह में वो उपस्थिति हो सकता है। एक ही समय में हमारा परमेश्वर आज यहां पर भी है, अभी अमेरिका में भी है, अभी रशिया में भी है, अभी जहां 2 या 3 मेरा नाम है, जहां भी हो वहां हमारा परमेश्वर है। शैतान सर्वव्यापी नहीं है। शैतान एक समय में एक ही जगह में हो सकता है। शैतान एक समय में अलग अलग जगह में नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, शैतान जो मर्जी रौला पाए वो सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वव्यापी है।
हमारा परमेश्वर का हेडक्वार्टर स्वर्ग में है, स्वर्ग में विराजमान है। लेकिन वो परमेश्वर अपना लोग जहां भी जमा होते हैं उनका हजूरी वहां प्रकट हो जाते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जहां भी हम उसका खोज में बैठते उधर ही आ जाते। हमको मालूम है जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर का उपस्थिति को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। अधो लोग भी उनका कंट्रोल में है, अधो लोग भी उनका कंट्रोल में, अधो लोगों में भी क्या कुछ और आ गया परमेश्वर को पता है। स्वर्ग में जो चल रहा है वो भी परमेश्वर को पता है। उसका मतलब सर्वव्यापी, मतलब हर जगह में उनका कंट्रोल है हमारा परमेश्वर। आप कुछ आयत पढ़िए, आयत पढ़ने के टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी आयत पढ़ेगा तभी मैं पढ़ने देंगे, नहीं तो जबूर 139 139 है ना, 139 जबूर 7 से 10 तक पढ़िए। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, जब तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बसौना अधोलोक में बसाऊं अगर तो मेरा बचौना अधोलोक में जाए उधर भी आप है। आगे, यदि मैं अपना बसौना अधोलोक में बसाऊं तो वहां तू ही है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार बसूं तो वही भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि 10 तक पढ़ा। अच्छा, यिर्मयाह नबी के किताब 23 का 24, यिर्मयाह 23 का 24। सभी लोग बाइबल खोलकर निकालने के लिए सीखे। यिर्मयाह 23 का 24। हाँ, फिर यहोवा की ये वाणी है। हाँ, यहोवा का ये वाणी है। क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान से में छिप सकता है? अगर ऐसे कोई जगह है मैं चिप कर रह सकता है। आगे, कि मैं उसे ना देख सकूं? मैं उसको देख नहीं सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? देखो, सर्वव्यापी हमारे पास स्वर्ग में भी पृथ्वी में भी हमारा परमेश्वर क्या है, पूरा क्या लिखा है, क्या लिखा है, भरपूर, भरपूर है। आगे, मैंने इस भविष्यवक्तों की बातों भी सुनी है। प्रेरितों का काम 17 अध्याय 24 से 28 तक। प्रेरितों का काम 17 अध्याय 24 से 28 तक। जिस परमेश्वर ने, बेटा थोड़ा साउंड कम करो पता। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। आगे, स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और स्वयं और सब कुछ देता है। ये आयत सारे जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, ये आयत से क्या समझ गया आपने? हमारा परमेश्वर एक ही समय में स्वर्ग में भी हो सकता है, पृथ्वी में भी हो सकता है, अधोलोक भी हो सकता है। ये सर्वव्यापी। कोई भी इंसान सर्वव्यापी नहीं, शैतान भी सर्वव्यापी नहीं। सिर्फ हमारा परमेश्वर के लिए दिया हुआ एक स्वभाव है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, ओमिनी प्रेजेंस, इंग्लिश में बोलते हैं ओमिनी प्रेजेंस। ये जब वचन हम पढ़ेंगे आपको घमंड होना चाहिए, हम जिसको मान रहा, हमारा परमेश्वर कौन है। जिसका मन में लग गया मान लिया, जिसका मुंह लग गया नाम ले लिया, ऐसे नहीं है।
हम जिसको मानते हैं, हम जिसको आराधना करते हैं, हम जिसको अपना परमेश्वर मानते हैं, हु इज ही, कौन है वो? हम विश्वास करें, चाहे हम कहीं भी हो, किसी भी हालत में है, उनका प्रेजेंस वहां होगा। चाहे शहर का कुआं में हो, आग का भट्टी में हो, डापू में हो, जेल में हो, जंगल में हो, हर जगह में उनका उपस्थिति है। हम उसी परमेश्वर को आराधना करते हैं, हम उसी परमेश्वर का सेवा करते हैं। तो ये वचन सुनकर आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। अगर हम अपना परमेश्वर के लिए घंटा घंटा वेट करना नहीं पड़ेगा। उनके लिए वेट कब आएंगे, उसके लिए समय फिक्सिंग नहीं है। जब आप उसको मिलना चाहते हैं, आपके पास आएगा वो। ऐसे एक परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। नंबर 2, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ओमिनी पोटेंस, ओमिनी पोटेंस, सर्वशक्तन। सर्वशक्तन का मतलब क्या है? उसके लिए असंभव कोई भी काम नहीं है। आपको मालूम है, शैतान के पास भी शक्ति है, गुरु के पास भी शक्ति है, बाबा के पास भी शक्ति है, लेकिन सर्वशक्ति नहीं है। सर्वशक्ति नहीं है। आपको मालूम है, बड़े तकड़े दुष्टात्मा भी जब प्रकट होते हैं, परमेश्वर का अभिषेक्त दास लोग हुक्म देते हैं, वो निकल जाते हैं, वो कंट्रोल में आ जाते हैं। परमेश्वर का दास का साथ डरते, कांपते दुष्टात्मा, क्योंकि वो सर्वशक्ति नहीं है उनके पास। लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। उसका अर्थ है हमारा परमेश्वर के लिए ऐसे एक काम भी नहीं है वो कर नहीं सकता, एक बात भी नहीं है वो कर नहीं सकता। सर्व शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। उनका सर्वशक्ति का दृष्टांत है, एग्जाम्पल है ये अखिलांड, ये संसार। परमेश्वर का सर्वशक्ति का दृष्टांत है। 19 जबूर उसके पगलिया है, 19 जबूर उसके पगलिया है। आकाश परमेश्वर की महिमा का, आकाश परमेश्वर का महिमा का वर्णन कर रहा है, वर्णन करता है। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ये आकाश नहीं, आकाश, ये आकाश और पृथ्वी परमेश्वर का सृष्टि है, परमेश्वर का सृष्टि है। एक बार आपको मालूम है, रशिया का साइंटिस्ट चंद्रमा में गया। जब चंद्रमा में गया था, चंद्रमा में उतरा नहीं, उससे पहले वो वापस आ गया। आपको मालूम है, रशिया के लोग नास्तिक लोग हैं, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो आकर एक स्टेटमेंट दिया, हम उधर ही जाकर परमेश्वर को ढूंढा, मिला नहीं। रशियन साइंटिस्ट ने बोला, हम चंद्रमा में जाकर उधर ही आसपास कोई परमेश्वर है करके देखा, ढूंढा, खोजा, लेकिन मिला नहीं। उसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट गया, उतरा, चंद्रमा में उतरा। कॉलेज स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को मालूम है, सबसे पहले चंद्रमा में पैर रखा हुआ कौन है? हैं? बोलो, जोर से बोलो ना। आर्मस्ट्रॉन्ग। जब उन्होंने चंद्रमा में पैर रखा, उन्होंने ये जबूर चंद्रमा में बैठकर बाइबल
बाइबल उनके हाथ में था, ये आयत पढ़कर दुनिया को सुनाया। बोलते हैं परमेश्वर का सृष्टि क्यों हम यहां पर देख रहा है, कितना खूबसूरत है। ये देखेगा तो मालूम हो जाता है इसका पीछे एक बहुत बड़ा सर्वशक्तिमान है। तो ये जो संसार है, ये जो पृथ्वी है, पहाड़ है, समुद्र है, जंगल है, खेत है, ये सारे उसका ब्यूटी देखो, उसका खूबसूरत देखो। ये सारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सृष्टि है। जबूर में क्या लिखा है? हस्तकला, है ना? हस्तकला लिखा है ना? हस्तकला मतलब हाथ का कला। हमारा परमेश्वर का हाथ का कला है। कितना भयानक है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हम छोटा बच्चा जैसे उसका चरणों में बैठ के गीत गाते, आराधना करते, खुशी मनाते, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत महान है। वो सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनकी अपनी स्वभाव है। अपने स्वभाव के खिलाफ परमेश्वर कभी भी कुछ भी नहीं करेगा। कभी भी परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। पहले तीमुथियुस 2:13 पढ़िए। पहले तीमुथियुस 2:13। क्योंकि आप लोग भी पढ़ो। क्योंकि आदम पहले, जो लोग पढ़ सकता है पंजाबी में भी पढ़ो, कोई बात नहीं। जो बच्चा पढ़ सकता है पढ़ो। हाँ पढ़ो। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाएंगी, और आदम बहकाया ना गया। पर दूसरा तीमुथियुस 2:13। यदि हम अविनाशी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वो अपने आप को क्या नहीं करता है? इनकार नहीं करता है। आगे इन बातों की सुधि उन्हें दिला। और मतलब है वो अपना स्वभाव को त्याग नहीं सकता। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। तीसरा उनका स्वभाव का गुण क्या है? सर्वज्ञानी, ओमिनिसेंस। ओमिनिसेंस, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। उसका क्या मतलब है? परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ वो जानते हैं। सब कुछ वो जानते हैं। परमेश्वर के लिए ऐसे कोई बात नहीं है वो समझ नहीं पाएंगे। हमने पढ़ा है परमेश्वर के लिए कोई भी बात छिप कर नहीं रहता। कोई भी बात परमेश्वर के सामने पर्दा में नहीं रह सकते। कोई भी सीक्रेट परमेश्वर के नजरों में नहीं है। हर व्यक्ति को, हर देश को, हर सिचुएशन को परमेश्वर जानते हैं। हमारा पास्ट, भूत, वर्तमान, भविष्य को वो जानते हैं। हम सिर्फ भूत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, हमारी जिंदगी क्या, लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हमारा भविष्य भी वो जानते हैं। क्या होने वाला है हमारे जीवन में, हमारे घर में क्या होने वाला है, हमारे देश में क्या होने वाला है, वो भी हमारे परमेश्वर को पता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। अभी हमने पढ़ा था, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। जबूर 139 का पहले से 6 तक हम उस आयत में लिखा है। 147 जबूर
147 जबूर उसका 4 और 5 आयत पढ़ सकते तो पढ़िए। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हाँ। हमारा प्रभु महान। क्या लिखा, क्या क्या लिखा, किसका नाम रखता है? वह तारों को गिनता, तारों को गिनता और उनमें से हाँ। एक एक का नाम रखता है। कौन है? कौन है? परमेश्वर। आपको मालूम है कितना तारा है ऊपर? आज तक कोई भी साइंटिस्ट काउंट नहीं किया कितना तारा है। डेली नया नया तारा का सामने आ रहा है। इतना तारा है, इतना तारा है। रात अब आसमान में देखना है कितना तारा है। बाइबल क्या कहता है? हमारे परमेश्वर एक एक तारा को नाम दिया हुआ है। सोच सकते हैं आप? हमारा परमेश्वर ने एक एक तारा को नाम देख के बुलाते हैं। पहले कोरिन्थी 2:11, पहले कोरिन्थी 2:11। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? किसी के बारे में कौन जानता है? आगे। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, कोई इंसान वो समझ नहीं सकता। पहले यूहन्ना का पत्री 3:20, पहले यूहन्ना 3:20। एक बार और पढ़ो बेटे, एक बार और पढ़ो। वही है 80। अते उसका मतलब है सब कुछ जानने वाला। हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारा मन में जो सोचेगा, जो बात सोचने वाला है, वो भी हमारे परमेश्वर जानते। जब हम परमेश्वर को सेवा करते हो, जब हम परमेश्वर का हजूरी में बैठते हो, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ लोगों का प्रार्थना सुनकर ऐसे लगता है परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं है। परमेश्वर का ट्यूशन ले रहा है। परमेश्वर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मुझे 3 बच्चा है, मेरे घर में कुत्ता है, बिल्ली है, खुदा मुझे ये जरूरत है, वो जरूरत। बहुत बड़े लंबे चौड़े प्रार्थना करते हैं लोग। वो प्रार्थना सुनकर ऐसा लगता है परमेश्वर को आपके बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आप जान लिया ना आप परमेश्वर सर्व ज्ञानी है, तो लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं करेंगे। आपको मालूम है पत्रोस को यीशु मसीह ने पूछा, तू मुझे प्यार करता है बाकी सभी से? उन्होंने क्या बोला? हाँ जी। दोबारा पूछा, आप मुझे प्यार करते हैं? हाँ जी। तीसरी बार पूछा, तू उससे ज्यादा मुझे प्यार करता है? पत्रोस ने क्या जवाब दिया? प्रभु तू जानते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्राइवेट लाइफ, हमारा सीक्रेट लाइफ, हमारा फैमिली लाइफ, हमारा मिनिस्ट्री में, ये बात हमेशा याद रखना। आप बहुत लंबा चौड़ा बोलकर प्रार्थना परमेश्वर को समझाने के लिए कोशिश नहीं करना। ही नो एवरीथिंग। परमेश्वर हमारा आपका सब कुछ जानता है। जब आप परमेश्वर का हजूर में मुंह बंद करके बैठकर, जब आंख बंद करके ध्यान करेगा, तो आपका मन से जो बातें निकल रहे, आपका मन के अंदर जो बात है वो भी वो जानते हैं।
अब मुंह खोलकर बोलने की जरूरत नहीं, आपका मन को देखकर वो आपको जवाब देंगे, वो आपके लिए काम करेगा। वो कितना महान है हमारे परमेश्वर। Who is our God? कौन है हमारा परमेश्वर? कौन है हमारे परमेश्वर? नंबर 1 सर्वव्यापी, नंबर 2 सर्वशक्तिमान, नंबर 3 सर्वज्ञानी, नंबर 4 सबसे ऊंचा, सर्व उन्नत, सर्वोन्नत। इंग्लिश में लिखा है ट्रांसडेंस, ट्रांसडेंस, उसके ऊपर और कोई नहीं। परमेश्वर के ऊपर और कोई नहीं, सबसे ऊपर हो। परमेश्वर के ऊपर और कोई भी चीज नहीं, परमेश्वर के ऊपर और कोई व्यक्ति नहीं। 91 जबूर उसके पहली आय, 91 जबूर उसके पहली आय। जबूर पहली आय। हाँ हाँ 92 का 1 भी पढ़िए। 92 का यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। उधर एक वर्ड लिखा है परम प्रधान, प्रधान, परम प्रधान है ना, परम प्रधान। दुनिया में सभी लोग कौन है? प्रधान है, सभी प्रधान है, लेकिन परम प्रधान एक ही है, उसका ऊपर और कोई नहीं है। हम उनका संतान है। फिर आप क्यों डरते हो दुनिया को? फिर आप क्यों डरते हो दुश्मन को? फिर आप क्यों डरते हो मंत्र तंत्र को? आप क्यों डरते हो जादू टूना को? आप जिसका नाम लेते हैं, आप जिसके आराधना करते हैं, वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर और कोई नहीं है। अपना ताली बजाकर हम हमारे परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, वो सबसे ऊपर है। इसके लिए हमारा मन में है ना घमंड होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। हालेलुया, हमारा परमेश्वर के ऊपर और कोई नहीं है, हमारे परमेश्वर के ऊपर और कोई नहीं है। नीति वचन प्रोवर्ब्स, नीति वचन 16 का 4। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। एक बार बड़ी बेटा 16 का 4। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाए हैं। परमेश्वर ने हर एक वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। वन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हमारा परमेश्वर सबसे सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम, उसका ऊपर और कोई नहीं है। एक बात और बोलूंगा उस विषय में, एटर्निटी। हमारा परमेश्वर सनातन है। सनातन मतलब, सनातन मतलब नॉट एंड, नॉट बिगिनिंग। हमारा परमेश्वर का शुरुआत भी नहीं है, हमारा परमेश्वर का अंत भी नहीं है। इसलिए प्रकाश वाक्य में लिखा है आदि और अंत तू ही है। हमारा परमेश्वर का नित्यत्व, इटर्निटी, सनातन, एवरलास्टिंग,
एवरलास्टिंग मतलब कभी उसका लास्ट फिनिशिंग पॉइंट नहीं। हमारे परमेश्वर बहुत लोग जो दुनिया परमेश्वर मानते थे वो मर गया, अभी भी उनका डेड बॉडी फ्रीजर में रखा हुआ है, लेकिन मेरा यीशु मसीह तीसरा दिन खबर खोलकर बाहर आया है। हालेलुया, धन्यवाद करें ताली बजाकर। उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर अनादिकाल है। ऐसे एक समय नहीं है जो परमेश्वर नहीं था। ध्यान से सुनना, हिस्ट्री में ऐसे कोई समय नहीं है परमेश्वर नहीं था। आदि और अंत परमेश्वर है। बाइबल की सबसे पहली आयत कौन सा है? बाइबल की फर्स्ट वर्ड, आदि में परमेश्वर, है ना। इन द बिगिनिंग गॉड, इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर। हम परमेश्वर को मानते हैं चंगाई देने वाला, बरकत देने वाला। परमेश्वर को मर्जी है तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लॉटरी टिकट जैसे मांग देखते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। हम परमेश्वर को ऐसे मानते हैं। ऐसे नहीं है हमारे परमेश्वर, ऐसे नहीं है हमारे परमेश्वर। हालेलुया, ही इज एवरलास्टिंग फादर, आनंद काल की पिता है। हालेलुया, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है। हालेलुया, वो सबसे ऊपर है, वो सनातन परमेश्वर है, सनातन। हालेलुया। कितना पॉइंट मैंने बोला है? 5। मैंने 5 पॉइंट बोला, 5 पॉइंट। मेरे पीछे बोलिए, सर्वव्यापी है। हाँ, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है। मेरा आवाज देखो, मैं सुबह से प्रचार कर रहा हूँ, लुधियाना में मीटिंग करके आ रहा हूँ। मेरा आवाज देखो कितना, आपका आवाज क्यों? बोलिए, छोड़ेगा नहीं मैं। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, हमारा परमेश्वर सबसे ऊपर है, हमारा परमेश्वर सनातन है। जोरदार ताली बजाकर हमारा परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करें। He is our Father, He is our God. Oh, hallelujah, hallelujah. मैं प्राउड है, मैं अपने आप को बहुत इज्जत मारता हूं, मैं उस परमेश्वर का सेवक है। आपको भी घमंड होना चाहिए, हम उस परमेश्वर का संतान है। आप उस परमेश्वर के बेटियां हैं, आप उस परमेश्वर का बेटा है। हम उस परमेश्वर ने हमको चुना है, उस परमेश्वर ने हमको अपना संतान बनाया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का स्वाभाविक गुण, स्वाभाविक गुण अभी तक मैंने आपको बताया। अभी मैं बोलने जा रहा है हमारा परमेश्वर के कुछ धार्मिक गुण। धार्मिक गुण, अभी तक मैंने बोला स्वाभाविक गुण। अभी मैं बोलने जा रहा हूं परमेश्वर का धार्मिक गुण। क्या क्या हमारे परमेश्वर का धार्मिक गुण? प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 4 है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 4 है। हाँ 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 हाँ
ही अकेला पवित्र है। हमारा परमेश्वर का धार्मिक गुण नंबर 1, बोलिए आप, जोर से बोलिए। अकेला पवित्र नहीं है, वो अकेला पवित्र। उसका अर्थ क्या है? अकेला पवित्र है। चाहे आप जितना मर्जी चिट्टा चौड़ा पावो, जितना संत कह लो, पौलुस बोलते हैं स्वर्ग भी परमेश्वर का नजर में पवित्र नहीं। स्वर्ग भी परमेश्वर का नजर में पवित्र नहीं। पौलुस बोलते हैं एक गलती के बारे में मुझे एहसास नहीं है तो भी मैं पवित्र नहीं बन सकता। हम पवित्र लोग नहीं हैं। नेचुरली हम पवित्र लोग नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह के लोहू के द्वारा हमारे पाप को क्षमा करके परमेश्वर ने डिक्लेयर किया है, ओ हम परमेश्वर का पवित्र लोग हैं। अपना कामों से हम पवित्र नहीं बन सकता। नो 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 नो, हम अपने कामों से पवित्र नहीं हो सकता। परमेश्वर हमको पवित्र बनाया, परमेश्वर हमको पवित्र ठहराया, इसलिए हम पवित्र लोग हैं। हालेलुया। ये बात बहुत ध्यान से समझना। यशायाह नबी की किताब 2:2 पढ़िए। यशायाह 2:2। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। नहीं, एक आता है बड़े पगले शमूएल का पुस्तक 2:2 तड़पी। ओए पढ़िए। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यहोवा का तुल्य कोई पवित्र नहीं, कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तुझको छोड़। बस क्या लिखा है? यहोवा का तुल्य, बोलो सभी लोग मिलकर बोलो, यहोवा का तुल्य। उसका मतलब क्या है? कुछ लोग बोलते हैं मैं प्याज नहीं खाएंगे, अच्छी बात है, पेड़ ठीक ही रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं अंडा मीट नहीं खाएंगे, वो भी अच्छा बात है, खर्चा कम हो जाएगा। ये कोई भी पवित्रताई के लक्षण नहीं है। मैं प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, अंडा मीट नहीं खाएंगे, ये कोई भी पवित्रताई का लक्षण नहीं है। कोई खाए ना खाए, यू आर नॉट होली। हम पवित्र लोग नहीं हैं। परमेश्वर का तुल्य और कोई पवित्र नहीं है। फिर हम कैसे पवित्र बना? हमारे पवित्र कामों से नहीं, हमारे पवित्र कामों से हम पवित्र नहीं बना। हमको पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर ने जो कुर्बानी करना कर दिया, करके डिक्लेयर किया, हाँ ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, मैं उसको पवित्र गिनती किया गया है, ये अभी पवित्र होगा, तब हम पवित्र बनते।
हम थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारे स्वभाव से नहीं, हमारा खूबी से नहीं, भाई बर्थ नहीं है, परमेश्वर ने हमको पवित्र ठहराया, इसलिए हम परमेश्वर का पवित्र लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमको पवित्र बनाया, पवित्र ठहराया। इसलिए यू हैव टू ट्राई, आपको कोशिश करना चाहिए मैं भी पवित्र बनूं। पहले पत्रोस पहले का 16, पहले पत्रोस पहले का 16। लिखा गया तुम भी पवित्र बनो। लिखा है जैसे मैं पवित्र है तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। आपका कोशिश से आप पवित्र नहीं बन सकता, इच्छा चाहिए, बस इच्छा। आपके अंदर और इच्छा है, जैसे मेरा परमेश्वर पवित्र है मैं भी पवित्र बनना है। अगर आपके अंदर इच्छा है, बाकी काम ये वचन करेगा और पवित्र आत्मा करेगा। पवित्र आत्मा इस वचन के साथ हमारे जीवन में चेंजेस लाएगा, हमारे स्वभाव में, हमारे एटीट्यूड में चेंजेस आएगा। हम अपने आप को पवित्र नहीं बन सकता। मैं जब जम्मू कश्मीर में था, ट्रेनिंग ले रहा था, मेरा ट्रेनिंग टाइम जम्मू कश्मीर था। एक पास्टर है, नाम नहीं बोलेंगे, हम दोनों किसी नदी में नहाने के लिए गया, नदी में नहाने के लिए गया। वो थोड़ा सा काला था, मैं भी गया नहाने के लिए। बड़ा ठंड पानी है, मैं जल्दी नहा कर बाहर आ गया। ये आता नहीं है, पानी से बाहर नहीं आ रहा। वो पता क्या मैं देख रहा था, ये आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में ये नदी में जो गोल गोल पत्थर होता है ना, बड़ा क्या होता है, बड़ा ये गोल गोल पत्थर होता है। ये पत्थर लेके मैंने बोला क्या कर रहे यार? बोलते शाम क्या करे, मैं काला बहुत है इसीलिए मैं रगड़ाई कर रहा हूं, थोड़ा चिटा हो जाए। मैं बोला नहीं, उसको बोलेगा तो मुझे मारेगा वो। लेकिन मेरे मन में, हमारा केरला में कहावत है, कौवा नहाएगा तो कबूतर नहीं बनेगा। कौवा का कलर क्या है? काला। लेकिन कुछ कबूतर है ना प्योर व्हाइट होते हैं, आप देखा होगा। कौवा नहाएगा तो चिट्टा कबूतर नहीं बन सकता। वो पास्टर है, बाद में मेरे यार बाहर आ जाओ। जब बाहर आ गए ना, उनका पूरा शरीर से खून आना शुरू हो गया। मेरा अच्छा हो गया, शब्द हो गया आपको। एक एग्जाम्पल बोला मैंने, हम जो मर्जी ड्रामा करें, हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इस खून के अंदर पाप है, हमारे प्राण के अंदर पाप है, हमारे खून के अंदर पाप स्वभाव है। वी आर नॉट, हम पवित्र लोग नहीं है। लेकिन ये वचन के साथ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करेगा, ये सारे अशुद्धताई के ऊपर कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर हमको सामर्थ्य देते, तब परमेश्वर का दृष्टि में हम पवित्र बन सकता है। हालेलुया। इसलिए मैंने प्रार्थना करना, प्रभु जैसे आप पवित्र है मुझे भी पवित्र बनाए। जैसे प्रभु आप पवित्र है, जैसे मुझे भी पवित्र बनाए। यशायाह 57 उसके 15 है। यशायाह 57 का 15। क्योंकि जो महान
और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, हाँ। और जिसका नाम पवित्र है। उसका नाम पवित्र है। वह यूं कहता है, हाँ। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। हमारा परमेश्वर, पवित्र स्थान, उनका नाम पवित्र है क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? हमारा परमेश्वर पवित्र स्थान में रहते हैं, इसलिए वो पवित्र है। हम कहाँ रहते हो? हम कहाँ रहते हो? ये दुनिया में कोई भी जगह नहीं है होली प्लेस। एमी बोलते रहते होली सिटी, कुछ नहीं है। ये दुनिया में एक जगह भी पवित्र नहीं बोल सकता। हर जगह में बुराई पाप है। रोमियो का पत्र में लिखा है, मैं पाप में जन्म हुआ, ऐसे लिखा है ना, मैं अधर्म में जन्म हुआ। हमारे जो बर्थ है ना, हमारे जो जन्म है ना, वो पाप है, वो पाप में। हमारा पुराना ब्राह्मण्स जो दुआ करते हैं उसमें एक पोयम है, पोयम, पापोहम पाप कर्मोहम पापात्मा पाप संभवा। एक ब्राह्मण नहाने के लिए नदी में जाएगा। आपको मालूम है ब्राह्मण कैसे प्रार्थना करते हैं? नदी से पानी उला के ऐसे करके ऐसे डालेंगे, सूर्य को देखे बोले पापोहम पाप कर्मोहम पापात्मा पाप संभवा। क्या करते हैं ब्राह्मण? क्या बोलते हैं ब्राह्मण? बोलते हैं पापोहम, मेरा इच्छा पाप है, पाप कर्मोहम, मेरा कर्म पाप है, पापोहम पाप कर्मोहम पापात्मा, मेरा आत्मा पाप है, पाप संभवा, मैं जन्म हुआ पाप में। सच है, सच है। हर मजहब, हर कौम यही बात पुकारते हैं, वी आर सिनर्स, हम पापी है, हम पापी है। लेकिन यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया है, मैं तुमको पवित्र ठहराया है, मैं तुमको पवित्र ठहराया है। परमेश्वर ने हमको पवित्र ठहराया, इसलिए हमने पवित्र बना। भाई बर्त हम पवित्र नहीं है, हम पापी है। इसलिए यीशु मसीह ने सलीब पर, क्रूस पर बलिदान हुआ, खून बहाया हमको पवित्र बनाने के लिए। जब हम प्रार्थना के लिए बैठेंगे, थैंक यू जीसस फॉर योर ब्लड, प्रभु आपका बहुमूल्य लोहू के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपका बहुमूल्य लोहू के लिए धन्यवाद, क्योंकि लोहू के द्वारा मुझे आपने क्या किया है? पवित्र बनाया। पाक खुदा मैनू पाकू बना, पाक खुदा मैनू पाकू बना। हाँ गाओ। फिर गाइए, पाक खुदा मैनू, हाँ पाक बना भारत रे। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, जब हम दुआ करने के लिए बैठेंगे, ये आपका मन में आना है, मैं पवित्र नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे पवित्र ठहराया है। इसलिए हमारे मन में प्रभु के लिए प्यार, हिज ग्रेस, उसका करुणा से, उनका दया से, उनका प्रेम से, उनकी अनुग्रह से परमेश्वर ने हमको पवित्र बनाया है। हालेलुया। मैं वापस आना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर का धार्मिक गुण, धार्मिक गुण नंबर 1 कौन है? हमारा परमेश्वर पवित्र है। नंबर 2 हमारा परमेश्वर
धर्मी है। हमारे परमेश्वर धर्मी है। राइचस, हमारे परमेश्वर धर्मी है। हमारे परमेश्वर के पास अधार्मिकता बिल्कुल नहीं। अधार्मिकता ठीक है हिंदी में, अधार्मिकता, अधार्मिकता कोई भी यीशु मसीह के जीवन में या हमारे परमेश्वर के जीवन में कोई भी दिखा नहीं सकता। पिलातोस जब अदालत में यीशु मसीह के साथ क्वेश्चन किया, उसके बाद पिलातोस ने क्या बोला? इस धर्मी का विषय में मेरा होई हाथ, अपना हाथ साफ किया है। जो जज ने, जो गवर्नर, पिलातोस गवर्नर था, गवर्नर यीशु मसीह को सवाल पूछने के बाद बोला इस राइचस, ये धर्मी है। आपको मालूम है पिलातोस का घरवाली वाइफ वो मैसेज भेजा था, वो धर्मी के विषय में दखलंदा नहीं करना। उनका दुश्मन भी बोला ये राइचस है। बिल्कुल अधार्मिकता, धार्मिकता का खिलाफ हमारा परमेश्वर का जीवन में कुछ भी हम दिखाई नहीं सकता। इसलिए जब परमेश्वर हमको जज करेगा, हमको न्याय करेगा, उसी धार्मिकता के साथ न्याय करेगा। हमको पक्षपात नहीं करेगा, सिफारिश नहीं लेंगे। हम क्या बोलते हैं, ये जज को पैसा दे के जजमेंट को पलटी करते हैं, ऐसे नहीं कर सकता। उसको क्या बोलते हैं? रिश्वत। करेक्ट, थैंक यू। रिश्वत देके हम परमेश्वर का फैसला को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो धर्मी है। अपना धार्मिकता का स्टैंडर्ड के अनुसार वो मनुष्य को न्याय करेगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्र में हमारे परमेश्वर ने अपना धार्मिकता को प्रकट किया। सबसे पहली बात है यीशु मसीह के प्रायश्चित बलि में, यीशु मसीह के प्रायश्चित बलि, क्योंकि परमेश्वर का नियम था पाप का मजदूरी मौत है। पाप का मजदूरी मौत है। यह परमेश्वर का ना बदलने वाला नियम है। पाप ही मरना है। लेकिन फिर यीशु मसीह क्यों मरा? मेरे ऊपर, आपके ऊपर पाप का सजा सुनाया गया। पाप का मजदूरी मौत है। हमारा मौत यीशु मसीह ने स्वयं अपना ऊपर लेकर हमारे लिए सजा काटा। हमारे लिए सजा काट कर बोला यू आर फ्री। मैं आपका आपका सजा मैंने उठा लिया, तुम जाओ, आजाद हो जाओ। ये परमेश्वर का धार्मिकता। अगर परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर है, हाँ ठीक है मैं माफ कर दिया, ऐसे बोल सकता था? यीशु मसीह को सूली पर बलिदान होने के लिए इतना कुछ करने के क्या जरूरत था? परमेश्वर है, मनुष्य पाप किया, एक ही शब्द बोलकर मैंने माफ कर दिया, ऐसे बोल सकता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया। परमेश्वर धर्मी है, धार्मिकता के साथ वो न्याय करेगा। उन्होंने मनुष्य के ऊपर पाप का मजदूरी जो मौत, जो सजा सुनाया, वो सजा खुद अपने जीवन में पूरा किया है। यही उनका धार्मिकता का विशेषता है।
एक कहावत है, कहावत नहीं, एक कहानी है। एक बाप का दो बेटा, एक बाप का दो बेटा। बड़ा बेटा अच्छे था, वो पढ़ाई करके जज बन गया। छोटा बेटा शरारती करते करते बदमाश बना, क्रिमिनल बना, क्रिमिनल। छोटा बेटा किसी को मार डाला, मर्डर किया। सीधे पुलिस वाला पकड़ कर जज के पास गया, तो जज ने देखा ये कौन है, मेरा अपना भाई। एक जज है, दूसरी क्रिमिनल है। अगर रिश्ता देखेगा तो जज को अपना भाई को बोल सकता है मेरे छोटा भाई है, जाओ। लेकिन वो जज ने ऐसे नहीं किया। जज कानून का चौकीदार है, उसको रिलेशन नहीं, उसको कानून देखने। कानून क्या कहते हैं, तू मर्डर किया। भाई ने अपने छोटा भाई को पूछा आपने मर्डर किया? उन्होंने सोचा था मेरा भाई जज है, मुझे बचाएगा। आज ही मैंने किया। बड़ा भाई ने सजा सुना लिया, फांसी। छोटा भाई शॉक हो गया, मेरा बड़ा भाई, मैंने सोचा था मुझे बचाएंगे, लेकिन मुझे मौत का सजा सुनाया। छोटा भाई को जेल में लेके गया। बड़ा भाई अपना रूम में गया, रोना शुरू कर दिया, शांति नहीं है। डेट फिक्स किया है, फलाना डेट फांसी, सुबह 6 बजे फांसी। बड़ा भाई ने क्या किया, एक दिन रात अपने सिपाही को लेकर जेल के अंदर गया। कल सुबह 6 बजे सजा है, फांसी है। आज रात बड़े भाई ने जेल के अंदर गया, सारे सोल्जर को साइड कर दिया, अकेले जाकर बोला अपना कपड़ा उतारो। कपड़ा उतारा। बड़ा भाई ने छोटा भाई को बोला घर जाओ। छोटा भाई ने सोचा था मेरा बड़ा भाई ने मुझे बचा लिया, लेकिन एक लेटर दिया सिपाही के हाथ में, बोलता घर में जाकर ये लेटर उसको दे देना। छोटा भाई ने सोचा मेरा बड़ा भाई ने मुझे बचा लिया, घर गया। सिपाही घर में लेके गया। सिपाही ने उसको लेटर दिया, आपका बड़ा भाई ने लेटर दिया है, पढ़ो। उसमें ऐसे लिखा है, मेरा भाई तेरा सजा मैं लेने जा रहा हूं, तुम्हारे जगह में मैं मरने जा रहा हूं। रिक्वेस्ट है दोबारा पाप नहीं करना, तुम्हारे लिए मरने के लिए और कोई भाई नहीं है। छोटा भाई ने लेटर देखकर डर गया, नहीं 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 नहीं, मेरे लिए मेरा भाई मरना नहीं। दौड़ा, अपने घर से दौड़कर जेल में आ गया। 6 बज चुका था। छोटा भाई के लिए बड़ा भाई का फांसी हो गया। ये सेम चीज है कालवरी सलीब के ऊपर जो हुआ है। हम गुनाहगार था, हम मरना था, हमारे ऊपर सजा था, लेकिन हमारा सजा हमारा बड़े भाई ने अपने ऊपर लिया है, हमको आजाद कर दिया है। वो हमको बोलता है दोबारा पाप नहीं करना है। यही सेम पिक्चर है कालवरी सलीब के ऊपर जो हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर धर्मी है। वो धार्मिकता के साथ न्याय करने वाला परमेश्वर है।
उनका धार्मिकता का लक्षण है यीशु मसीह क्या कुर्बानी। रोमियो 3:25 थोड़ा पढ़िए। रोमियो 3:25। रोमियो 3:25। उसे परमेश्वर ने हाँ। उसके लहू के कारण हाँ। एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से हाँ। कार्यकारी होता है हाँ। कि जो पाप पहले किए गए हाँ। और जिन पर परमेश्वर ने हाँ। अपनी सहनशीलता के कारण हाँ। ध्यान नहीं दिया, हाँ। उसके विषय में हाँ। वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अपना धार्मिकता प्रकट करे। प्रकट करे। घर में जाकर ये आए तो पढ़ना है, तो आपको ज्यादा उसका अर्थ समझ पाएंगे। सेम चीज है। अगर किसी ने परमेश्वर का इस ग्रेस को तुच्छ समझा, इग्नोर किया, इनकार किया, यू हैव टू पनिश्ड, क्योंकि हमारे परमेश्वर धर्मी है। धर्मी है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14-15। प्रकाशित वाक्य 20 का 14-15। हाँ 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 हाँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी है। अगर किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा, फिर नहीं बचेगा। किधर जाएगा? आग के झील में या नरक में जाएगा। सी, गुनाहगार को बचाने में वो धर्मी है। परमेश्वर का बचाव का काम को जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको नरक भेजने के लिए भी वो धर्मी है। ही इज राइचस। कोई पक्षवाद नहीं, कोई पक्षवाद नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? धर्मी है। पगले तसलोनी, दूसरा तसलोनी पगले के 5, दूसरा तसलोनी पगले के 5। हाँ 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 हाँ। हाँ। यहां पर भी परमेश्वर का धार्मिकता का बारे में बताते हैं। नंबर 3, दूसरा यूहन्ना, मैंने प्रूफ दे रहा है परमेश्वर धर्मी है। किस किस बातों में परमेश्वर धर्मी है वो मैं आपको समझा रहा हूं। नंबर 1, हमारे लिए हमारा गुनाह का सजा उठाने के लिए वो धर्मी रहा। नंबर 2, जो उनकी समय को इनकार करते हैं उसको नरक भेजने के लिए भी वो धर्मी है। नंबर 3, दूसरा यूहन्ना पहली अध्याय 5 से 9 तक। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। दूसरा यूहन्ना पढ़ रहा है, दूसरा यूहन्ना पहली अध्याय 5 से पढ़ रहा है। हाँ पढ़ो आगे। और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे बरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं जानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, बरमाने वाला और मसीह विरोधी
यही है। तो इधर ही मेरे ख्याल से रेफरेंस थोड़ा सा गलत है। पहले यूहन्ना 2 का पहले आयत पढ़िए। पहले यूहन्ना 2 का 1 और दूसरा पढ़िए। हे मेरे बालकों, हाँ मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ कि तुम पाप ना करो, हाँ और यदि कोई पाप करे हाँ। तो पिता के पास हमारा एक पाप ना करो, अगर पाप करेगा तो पिता के पास हमारा एक पिता के पास हमारा एक सहायक है, आगे आगे अर्थात धर्मी यीशु मसीह, आगे। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हाँ, वो हमारा पाप का प्रायश्चित प्रायश्चित है। और केवल हमारे केवल ही हमारे नहीं, लिए नहीं है, सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत का। सुनिए, हमारा पॉइंट है, हमारा परमेश्वर कौन है? धर्मी। कौन सा बातों में? नंबर 1, हमारे लिए बलिदान होने में वो धर्मी ठहरा। नंबर 2, जो लोग उधार नहीं पाएगा, यीशु मसीह के कुर्बानी को तुच्छ समझेंगे, उसको नरक भेजने के लिए भी कोई एक्सक्यूज नहीं। मौका है आपको बचने के लिए, उधार पाने के लिए मौका है। अगर आप जानबूझ कर, अगर आप उस साल्वेशन को, उस मुक्ति को अगर आप हासिल नहीं करेगा तो फिर नरक है। नंबर 3, वो धर्मी है। आप जब भी प्रभु से अपना गुनाह का माफी मांगते हैं, क्षमा करने के लिए भी वो धर्मी है। मेरे बच्चों, तुम लोग पाप ना करो। यदि पाप किया है तो, यदि पाप करेगा तो, अगर हमारे जीवन में, बोली में, चाल चलन में, सोच विचार में अगर कोई गुनाह आ गया, कोई पाप आ गया, हमने क्या करना है? प्रायश्चित के लिए माफी मांगना। जो पाप का हम माफी नहीं मांगते हैं, वो वैसे ही रहेगा। अगर आप अपना पाप को मानकर परमेश्वर से अपना पाप का माफी मांगेगा तो उसी वक्त परमेश्वर आपका गुनाह को क्या करेगा? माफ करेगा। हमारा गुनाह का माफ करने के लिए भी वो धर्मी है। हालेलुया। नंबर 4, दूसरा कोरिन्थी पगले का 20। दूसरा कोरिन्थी पगले का 20। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रोमिसेस, परमेश्वर का वायदा जितना भी हो, हाँ हाँ, ना ना। क्या मतलब है उसका? आपके साथ, मेरे साथ परमेश्वर ने जो वायदा किया, उसमें से एक भी कैंसिल नहीं होगा। जो वायदा परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए दिया है, लिखा है हाँ हाँ, उसका मतलब यस यस, नो नो। वायदा पूरा करने में हमारा परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया। वायदा पूरा करने में हमारा परमेश्वर धर्मी है। नंबर 5, जबूर 68 पहले से 3 तक पढ़िए। जबूर 68 पहले से 3 तक। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है, वैसे ही तू उसको उड़ा दे। परमेश्वर अपना लोगों के लिए, जो लोग उनके बाढ़ रहते हैं, जो उनके लिए, उनके साथ प्रार्थना करते हैं, उनके लिए धर्मी बनने के लिए हमेशा वो सच्चा रहते हैं।
अगर हम उनके लोग हैं, हम उनके संतान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे लिए हमारा परमेश्वर धर्मी होगा। हेलो, हमारे लिए हमारे परमेश्वर क्या होगा? जोर से बोले, क्या होगा? धर्मी हो। वो हमारे साथ अन्याय कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर धर्मी है। से इस समय पर आपका जीवन में, मेरा जीवन में परमेश्वर ने अपना धार्मिकता को प्रकट करेगा। हालेलुया। 129 जबूर, 129 जबूर उसका 4 है। 129 जबूर 4 है। हे यहोवा, हाँ, पृथ्वी के सब राजा हाँ, तेरा धन्यवाद करेंगे, हाँ, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं हाँ, और वह यहोवा के गति के विषय में हाँ। गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हमारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए धार्मिकता प्रकट करते हैं। नंबर 6, किस बातों में परमेश्वर धार्मिक का काम करते हैं? इब्रानियों का पत्री 4-6 अध्याय उसका 10 है। इब्रानियों 6 का 10। क्योंकि हाँ। परमेश्वर अन्यायी नहीं कि देखो, आराम से क्या लिखा है? क्योंकि हाँ। परमेश्वर अन्यायी नहीं परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम हाँ, और उस प्रेम को भूल जाए हाँ, जो तुमने हाँ। उसके नाम के लिए हाँ। इस रीति से दिखाया हाँ। कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। अब इधर दौड़ देखिए, क्या क्या समझा आपने? इधर देखिए सभी लोग, मैं इधर बंद करने जा रहा हूं। लिखा है हमारा परमेश्वर अन्याय नहीं, अन्याय ना, अन्याय लिखा है ना, उसका मतलब हमारा परमेश्वर धर्मी है, वो कभी भी अन्याय नहीं करेगा। आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा? पढ़ो भाई, जल्दी पढ़ो। पर हम बहुत चाहते हैं, वही आयत दोबारा पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं हाँ, कि तुम्हारे काम हाँ। और उस प्रेम को भूल जाए, तुम्हारा काम को और प्रेम को भूल जाए। अरे देखिए, इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुना। हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं ना। परमेश्वर के लिए क्या कुछ काम करते हैं। अगर मनुष्य है तो हम मनुष्य के लिए कोई सेवा किया, कोई काम किया, मनुष्य क्या करता है? भूल जाता है। लेकिन लिखा है हमारा परमेश्वर अन्याय का परमेश्वर नहीं है। आप में परमेश्वर के लिए जो सेवा किया है, हम परमेश्वर के लिए जो काम किया है, वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। वो आए तो फिर पढ़ो मम्मी, फिर पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, उसके प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए और इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आप बोलिए, किस बातों के लिए लिखा है? उधर ही परमेश्वर भूलेगा नहीं। आपने बोलना, उसके बाद में समाप्त कर। आप बोलिए, कौन सा बात है उधर लिखा है परमेश्वर पर तुम्हें भूलेगा नहीं? आमीन। बहुत ध्यान से समझना। परमेश्वर का लोगों के लिए आप जो सेवा किया, इवन अगर आपने 1 गिलास पानी भी दिया, ऐसे लिखा है बाइबल में, 1 गिलास पानी भी आप परमेश्वर का लोगों को दिया, या परमेश्वर के लोगों को खाना खिलाया, या परमेश्वर का दासों के लिए आपने सेवा किया, उनके बैग उठाया, बहुत कुछ सेवा है। आप परमेश्वर का भवन का झाड़ू मारा, आप परमेश्वर का भवन में टॉयलेट क्लीन किया, परमेश्वर का भवन में झाड़ू पोछा किया, परमेश्वर का भवन में परमेश्वर के लोगों के लिए खाना बनाया। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की खातर कुछ बुजुर्गों को आपने हेल्प किया, मदद किया, कुछ गरीब को मदद किया, ये सारे बात आप परमेश्वर के लिए जो सेवा कर रहा है परमेश्वर अपने डायरी में लिख रखेगा। लिखा है हमारा परमेश्वर अन्याय का परमेश्वर नहीं है। जो हम परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं वो भूल जाए, हमारा परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया। मेरे एक एग्जाम्पल अनुभव बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हमारा बाप दादों का बहुत जमीन था, लेकिन मेरा पापा बपतिस्मा लिया है, इसलिए हमारा बाप दादों ने मेरा पापा को घर से निकाला। मेरा मम्मी की परिवार ने पापा को संभाला। हमको प्रॉपर्टी नहीं मिला। हमारा चाचा लोग, हमारा बाप दादा लोग हमको कुछ नहीं दिया, किराए पर रखा, किराए पर। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब छोटा था 10-12, ये जो बेटा का उम्र में, इतना भूख है, खाना नहीं देते मम्मी। खाना बनता है, कोई भी पादरी लोग आएंगे उसको दे देंगे। हमारे घर में मुर्गी को पालते, अंडा भी मिल गया तो बच्चों को नहीं देंगे, कोई भी पादरी आएगा तो उसको दे देंगे, कॉफी के साथ बनाकर अंडा उसको दे देंगे। हमको भूखा रखेगा, हमको खाना नहीं देंगे। बहुत गरीबी हमारे परिवार में है जमीन, लेकिन हमको मिला नहीं, हम गरीबी में पड़ गया। मुझे प्रभु का महिमा के लिए बोलना में चाहते हैं, हमारा माँ बाप अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाते थे। हाँ, बच गया तो देंगे, नहीं तो घर में कोई खुदा का लोग आएगा तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। मैं गुस्सा करते थे, हमको उस समय इतना समझ नहीं था। मैं स्कूल में पढ़ते वक्त मेरे पास चप्पल नहीं था, चप्पल, ड्रेस नहीं था मेरे पास, ड्रेस नहीं था मेरे पास, इतना गरीबी हालत। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, मुझे यूनिफॉर्म नहीं था, इसलिए मुझे पब्लिकली डांटा। मैं पढ़ाई बंद किया, मैं पढ़ना नहीं, मेरा बेइज्जती हुआ। मुझे कपड़ा ले, मुझे मालूम है मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ाई को बंद किया बीच में, ताकि मेरे पापा के पास पैसा नहीं है। ध्यान से सुनना, मेरा मम्मी पापा अपना बच्चों से बढ़कर परमेश्वर का लोगों को खिलाते थे, पिलाते थे। बहुत कुछ बात है, लेकिन यही मैं बोलना चाहते थे। हम छोटे उम्र में हैं, हमको गुस्सा आते थे, अपना बच्चों को खाना कम देते थे, जो घर में प्रार्थना के लिए लोग आते थे उसको खिलाते थे। हालेलुया। लेकिन खुदा ने स्थिति ऐसे बदला, हमारा चाचा आकर हमसे पैसा मांगने लगा है। हालेलुया। मैं शॉर्ट बोलना चाहते हैं, हम 5 भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं। हमारा सोच से बढ़कर परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है, परमेश्वर ने हमको बरकत दिया, परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास अपना घर नहीं था, किराए पर रहते थे। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, मेरा सिस्टर, मेरा बेड़ा है, और उसका डिलीवरी हुआ हॉस्पिटल में, वापस आने के लिए घर नहीं है, मकान मालिक को बोलता घर खाली करो। अचानक घर के सामने एक कार आया, वो कार में एक पास्टर आकर मेरे डैडी को बुलाया। मेरा डैडी को जौर साहब बोलते, जौर साहब आपको बुला रहा है। मेरा पापा गया, कार में बैठकर गया। 4 बेडरूम, 30-40 मरला जगह,
जगह भी, घर भी दिखाया। सर ये कैसे अच्छे हो? मेरे पापा ने सोचा और किसी सेवकाई के लिए लेना होगा। मेरे पापा ने बोला अच्छा है। बोलते हैं कल रात परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला एक घर आपको देने के लिए। अब केरला में जाकर देखिए, आप केरला में देखिए, मम्मी गया था उधर घर में, आप केरला में जाकर देखिए वो घर अभी भी है। वो घर हम खुदा का लोगों के लिए दिया, खुदा का लोग फ्री रहते उधर ही। लेकिन मेरा छोटा भाई को 2 घर है, 2 घर। खुदा ने सब कुछ दिया। मैं बंद करने जा रहा हूं। आपका माँ बाप या आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भी सेवा करे, बाइबल कहते हैं हमारा परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। सही समय पर आपको भी, आपका संतानों को भी दबा दबा कर, हिला हिला कर आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का धार्मिक गुण 2 बोला मैंने, 2। नंबर 1 हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र। नंबर 2 हमारा परमेश्वर कौन है? धर्मी। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताएंगे। बहुत आराम से प्रार्थना के साथ हमारा परमेश्वर का बारे में हम सुने, ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हमारा मसीह की जीवन मजबूत हो जाए। हम किसी पत्थर को नहीं मानते हैं, हम किसी मूर्ति को नहीं मानते हैं, हम किसी मनुष्य को नहीं मानते हैं, हम सच्चा परमेश्वर को मानते हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, हमारा परमेश्वर सबसे ऊपर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, सिर झुकाइए। स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज रात आपके बारे में स्टडी करने के लिए आपने हमारा बुद्धि को खोला है। कभी कभी हम सोचते हैं खुदा मेरे साथ ऐसे क्यों किया, खुदा आप हमारे साथ ऐसे क्यों किया। माफ करो, हम कभी कभी आपके ऊपर शक किया है, लेकिन आज तेरा वचन के द्वारा आपने हमसे बताया है आप सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सबसे ऊपर है, आपका तुल्य और कोई नहीं है, आप अति पवित्र है, आप धर्मी हैं। खुदा आपके बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए आपने हमको मौका दिया, हम धन्यवाद देते। जितना बच्चे, भाई बहन, बुजुर्ग तेरा हजूर में तेरा वचन सुना है, सबके जीवन में आपने कार्य करना, सबके जीवन में तेरा आशीष देना। हम प्रभु और मजबूत हो जाए, हमारे परमेश्वर के और नजदीक आ जाए, हमारे परमेश्वर का और गहराई से हम प्यार कर सके, हमारा हौसला बढ़ जाए, हमारे परमेश्वर के ऊपर और हम स्ट्रांगली आशा रखें, हमारे परमेश्वर के ऊपर और भी ज्यादा से ज्यादा हम विश्वास करके तेरे सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद और सहायता करे, हमारे जीवन में ऐसे बड़े कार्य करे। प्रभु प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। अब हमारे खुदावंद पर यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबके साथ, तमाम दुनिया में पवित्र संतों के साथ, इस बाइबल क्लास के साथ, कलीसिया के साथ, खुदावंद पर यीशु मसीह के दूसरी आमद तक हमेशा होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।